सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ फोर्थ व्यू यानी चौथा नज़रिया। चौथे नज़रिए पर आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे तथाकथित इस्लामिक जगत की या इस्लामवाद की। आज मैं इस बात को आपके साथ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ताज़ा आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के अंदर भी एक तरह से इस्लामवादियों का नाम आ रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ माइनॉरिटी के ऊपर हमले किए गए हैं। यहाँ प्रियंका गांधी ने भी उनकी सुरक्षा की मांग की है और इवन भारतीय सरकार भी चिंतित है और भारतीय नागरिक भी चिंतित है। सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ अगर बांग्लादेश में इस्लामाबाद का नाम लिया जा रहा हो तो अलग बात है, मगर इस वक्त लंदन में जिस तरह के झगड़े हुए, जिस तरह की बात हुई और हमले हुए, उसमें भी एक इस्लामाबाद का नाम लिया गया। दोस्तों, यानी दुनिया भर में जो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हमले बताए जाते हैं वो कि इस्लामवादी करते हैं और इस्लामिक टेररिज्म और बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। कहाँ एक कमी है या कहाँ इस्लाम नाम के शब्द को या फिर इस्लाम फोबिया को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके फायदे किसको होते हैं। देखिए, ये बात आज इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि अगर इस्लामवाद कहीं कुछ होता तो इस वक्त गाजा में नजर आता। सुबह फजर की प्रे कर रहे थे, यानी कि सुबह सूरज निकलने से पहले की एक प्रे की जाती है, उस प्रे को फजर कहा जाता है। फजर की नमाज पढ़ते हुए 100 लोगों को इजराइल के जहाज आते हैं, मतलब बमबारी की जाती है और उनको वहां मार दिया जाता है। 100 लोग एक साथ इस्लाम की प्रे करते हुए मार दिए जाते हैं और इस्लाम जगत से कोई एक आवाज आपको सुनाई नहीं देती। उसके बावजूद दुनिया में इस्लामवाद, इस्लाम आतंकवाद, इस्लाम फोबिया, बहुत सारे नाम इस्लाम के नाम पे आपको सुनने को मिलते हैं। और जमीन पर जब इस्लाम के लिए कोई बात हो रही होती है तो इनमें से कोई नजर नहीं आता। दरअसल अगर कोई बात करे भी, एक आदमी था पड़ोस में जिसका नाम इमरान खान था। इमरान खान रियासत मदीना की बात करने लगा और रियासत मदीना की बात करने लगा तो उनके अपने जनरल ने जो है उनको पकड़ के डाल दिया जेल में और उनकी सत्ता को बर्खास्त कर दिया। और वहाँ वो लोग जो ब्रिटेन से सुबह शाम डिक्टेशन लेते हैं, आदेश लेते हैं, अमेरिका से खाने खाने की इजाज़त लेते हैं, उनको सत्ता में बिठा दिया। यानी इतने फर्मा बरदार, अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम जगत में कोई इकलौती परमाणु ताकत है तो वो दावा करता था पाकिस्तान। वो परमाणु ताकत जो सबसे बड़ी ताकत इस्लामिक जगत की मानी जा सकती है, जो आप पेशाब बाथरूम जाने के लिए भी अमेरिका के छोटे मोटे अधिकारियों से इजाजत लेते हो। बड़े अधिकारियों की तो उनकी औकात ही नहीं है। छोटे मोटे अधिकारी ले कर, ये सबूत है इस बात का। एक उनका रिटायर्ड जनरल था, जनरल फैज हमीद, आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार क्यों कर लिया है? क्योंकि जब ये मदीना रियासत की बात चल रही थी, वो इमरान खान का साथ दे रहा था, सहयोगी था और इस तरह की, यानी वो तो उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री था और ये खुफिया एजेंसी उनकी बदनाम है, जमाना आईएसआई का सरबराह था। तो जनरल फैज हमीद को डाल दिया गया है। आज गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उसके साथ क्या क्या होगा वो अलग बात है। तो ये है हकीकत इस्लामाबाद की। मगर फिर भी माफ करना, ये इस्लामाबाद आपको लंदन, पेरिस, जर्मनी हर जगह सुनने को मिल रहा है। अगर ये इस्लामवादी ऐसे ही हैं और इस्लामवादी वाकई इस्लाम के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो ये इस्लामवादी गाजा में नजर क्यों नहीं आते? ये इस्लामिक देश, क्या उन इस्लामिक देश में जहां से वो एक बड़ी फौज तैयार हो जाती है, अरब जगत से इकट्ठे होते हैं और एक आईएसआईएस जैसा संगठन हो जाता है, वो कई देशों पे कब्जा कर लेता है, मगर फिर वो खत्म हो जाता है। मगर ये जब मस्जिद अक्सा को बचाने की नौबत आती है या मासूमों को बचाने की नौबत आती है, ये इस्लामवादी कहाँ चुप जाते हैं? दरअसल ये जो इस्लामवाद जब शब्द कहा जाता है, पहले तो एक छोटी सी बात आप समझ लें कि इस्लाम शब्द का मतलब शांति या समझौता ही होता है। इस नाम, ये जो शांति या समझौते का प्राय नाम था, इस नाम को बिल्कुल एक टेररिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और लोग देखते रहे और खुश होते रहे।
इस पर मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी आपत्ति आज तक भी नहीं आई। शायद अब मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझ पर बहुत सारी आपत्तियां आ सकती हैं। दोस्तों, आप तमाम तथाकथित इस्लामिक जगत को देख रहे हैं जो इजराइल से परमिशन लेता है या इजराइल से जो है वो अपने सफारत खाने खोल के या एम्बेसीज खोल के अपने सारे मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है और उसको खोना नहीं चाहता। और पूरी दुनिया में 2 करोड़ मुसलमानों को ये पता है, 2 अरब मुसलमानों को ये पता है कि इजराइल मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है, वो उनको ख़त्म करना चाहता है और एक अपनी हुकूमत बनाना चाहता है। और जो मौजूदा हुकूमत है वो इजराइल की परमिशन के बगैर 2 कदम चलने के लिए तैयार नहीं है। एक आईसी नाम का संगठन है, उसकी भी चाय पर एक मीटिंग बुला ली जाती है। मतलब कुल मिला के ये इस्लामाबाद है क्या, एक्चुअली क्या है? पूरी दुनिया में भारत सहित सबको ये बताया जाता है कि इस्लामवाद जो है, इस्लामिक टेररिज्म जो है, इस्लाम कट्टरपंथी जो है, वो अमेरिका के दुश्मन है। मगर ये हर बार हर जगह सिर्फ वहां वो काम करते हैं जो अमेरिका के फायदे में हो, या अमेरिका इसका नाम वहां लेता है जहां अमेरिका को फायदा हो। अगर मैं बांग्लादेश की भी बात करूं तो बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री है वो वाजे कर चुकी है कि मुझसे सेंट मार्टिन द्वीप मांगा गया था या मैंने नहीं दिया है तो मेरी सत्ता को उखाड़ के फेंक दी है। और वहां उखाड़ के फेंकने वालों में स्टूडेंट के बाद जो साहब सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो इस्लामिक संगठन का, जमाते इस्लामी का नाम आ रहा है, जिसका नाम आईएसआई और तमाम चीजों से आप नाम किसी से भी जोड़ लीजिएगा। आखिर सत्ता परिवर्तन का इल्जाम लगा है अमेरिका पे, और अमेरिका की मदद के लिए ये इस्लामवादी ही क्यों खड़े हो जाते हैं? जहां अपदस्थ प्रधानमंत्री के निकल जाने के बाद शांति हो गई, सेटलमेंट हो गया, शांति होती भी नजर आई, फिर वहां माइनॉरिटी पर, हिंदुओं पर हमले होने शुरू हो गए और नाम इस्लामवादियों का आने लगा। ये इस्लामवादी जबकि मतलब जो है वो कहां से खड़े होके आ जाते हैं ऐसी जगह पे जहां पर एक ये तनाव क्या काम करेगा? क्यों मैं इस बात को कर रहा हूं? देखिए, आपको थोड़ा सा ये भी समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर अगर माइनॉरिटी के ऊपर हमले होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय मीडिया उस पर जो है रिपोर्ट करेगा, भारतीय लोगों का रिएक्शन आएगा। भारतीय लोगों का रिएक्शन आएगा तो भारतीय सरकार दबाव में आएगी, और दबाव में आएगी तो हमने पड़ोस के अंदर जो हमारे गहरे इंटरेस्ट हैं, हम उनको उनकी परवाह करते किए बगैर जो है हमें उनके साथ माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो कि अमेरिका चाहता है कि इस काम से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा अनपढ़ तबका है। यानी कि मैं तो बड़ी सीधी सी बात एक कहता हूं कि बांग्लादेश एक अलग देश है। बांग्लादेश अगर एक अलग देश है और भारत के तमाम मुसलमान जो हैं वो होश की सांस लें, भारत के हर स्टैंड के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए। भारत का स्टैंड जो भी हो बांग्लादेश को लेकर, भारत के साथ, भारत की नीति के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मेजोरिटी में भारत में बांग्लादेश में जो मेजोरिटी में है वो मुस्लिम है, माइनॉरिटी में है हिंदू, और भारत में मेजोरिटी में है हिंदू। तो बात उठेगी भी और ये बात लंबी भी चलाई जाएगी। इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा, कहा नहीं जा सकता। मगर इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि इसमें जो नुकसान होने वाला है वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर होने वाला है। और ये नुकसान अगर होगा तो भारत के बीच में भी तनाव बढ़ेगा, इंटरनल तनाव बढ़ेगा। शायद ये तनाव बढ़ाने की पॉलिसी अमेरिका की है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी सत्ता को जब दबाव में लाना चाहता है तो निश्चित रूप से उस दबाव कब में वहाँ की जो जनता है और सरकार है और सिस्टम है उसमें बेसिकली अफरा तफरी का माहौल पैदा करता है, और फिर वो पाकिस्तान का इमरान खान बन जाता है, या फिर श्रीलंका का राजपक्षे बन जाता है, या फिर बांग्लादेश की शेख हसीना बन जाता है। तो वो इस सारे पूल में जो है कहीं ना कहीं धर्म का इस्लाम तो इस्तेमाल हो ही रहा है। अब देखिए, मैं ये कहूँ कि हिंदू शब्द का भी बड़ी भली भांति पूरे वर्ल्ड में अब इस्तेमाल होने लगा है। तो मैं कम से कम ये कहूँगा अपने हिंदू भाइयों को कि बड़े गौर से जो बेवकूफ़ी मुसलमानों ने की है इस्लामाबाद पर खामोश रह के, अगर आप लोग भी उसी दिशा में जाने की कोशिश करते हैं तो नतीजे कुछ अलग आने वाले नहीं हैं। नतीजे, क्योंकि ये प्लान जो है वो साजिश करते हैं जो जनता का एक मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉश करके उन्हीं की सत्ताओं के खिलाफ या उन्हीं की जनताओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये जो
पर्दे के पीछे चल रहा होता है वो कुछ और होता है, मगर जनता को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके नतीजे जो है वो कभी कभी सत्ता परिवर्तन के नाम के अलावा पूरे के पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी देखिए, मामला कुछ भी नहीं था, सत्ता चल रही थी, इमरान खान सिर्फ रूस गया, इस बात पे अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका नाराज हो गया तो वहां से इमरान खान को उखाड़ फेंका, आज वो अपने जनरल को पकड़ते घूम रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री रूस गए, अमेरिका नाराज हो गया, ठीक वैसे ही नाराज हो गया पूरी तरह से कि आप रूस कैसे चले गए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, मगर पैटर्न वही है। नतीजा हमारे पड़ोस में शेख हसीना ने उनकी किसी बात को मानने से इनकार कर किया और डिस्टेबलाइज कर दिया। अब सवाल यह है कि यहाँ इस्लामवाद कहाँ से आ जाता है? अगर दुनिया में इस्लामवाद कहीं कुछ होता तो क्या वो गाजा में नजर नहीं आता? क्या फलस्तीनियों के साथ नजर नहीं आता? क्या आपको लगता है कि अगर इस्लामवाद जैसी कोई चीज होती कहीं, तो आपको नहीं लगता कि वो जो इस वक्त सऊदी अरब है, ईरान की अपनी जनता है, लेबनान की अपनी जनता है, जॉर्डन की जनता है, इन ये जनता जो एकदम कहीं से पूरा का पूरा लाओ लश्कर लेकर 50-50 हजार गाड़ियां टैंक तोप लेकर आईएसआई संगठन बना लेती हैं, इनको पता ही नहीं चलता ये पूरा संसाधन कहाँ से लेके आते हैं, मगर ये संगठन बन जाते हैं और बनकर पूरा कत्लेआम मचाते हैं। हॉलीवुड की तरह उनके कत्लों की गारत की फिल्में बनाई जाती हैं। वो कैसे खत्म हुआ, खैर उस मुद्दे पे नहीं जाते, मगर एक इस्लामवाद का, इस्लामिक टेररिज्म का, रेडिकल इस्लाम का एक पूरा का पूरा अनावरण कर दिया जाता है। मगर जब इस्लामवाद को जरूरत होती है तो मुस्लिम जनता गायब होती है, मुस्लिम फौज गायब होती है, मुस्लिम राजा गायब होते हैं। ये सच है इस्लामवाद का। दरअसल हिटलर ने तो मेन स्ट्रीम से यहूदियों को, उनको स्टार ऑफ डेविड देकर, उनके चिन्हित कर कर उनकी पहचान को अलग करके एक पूरी मुहिम को शुरू किया था। बर्रे सगीर के, एशिया पैसिफिक के मुसलमान रहनुमाओं ने मुसलमानों को अपनी मर्जी से अलग पहचान दे दी, उनके अलग डिजाइन तैयार कर दिए, उनकी अलग चीजें तैयार कर दी। वो आज इस बात पर मुझे बहुत खफा होने वाले हैं, मगर सच ये है कि ये भी एक बहुत गहरी चाल थी, जिसे कम से कम किसी इस्लाम के किसी चैप्टर से जिसका कोई लेना देना नहीं था, ये भी एक दुनिया के षड्यंत्र का हिस्सा था जो आगे बढ़ रहा है और उसके नतीजे बहुत खराब होने वाले हैं। अगर इस्लामवाद या इस्लामिक भाईचारा या इस्लामिक गठबंधन या इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक देश नाम की कोई चीज एग्जिट करती तो निश्चित रूप से वो आपको नजर आती इजराइल के खिलाफ, वो आपको नजर आती इस वक्त जहां पर नमाज पढ़ते हुए से। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भारी हमले जो है इजराइल ने किए हैं और 12 लोगों को और मार दिया है और स्कूल पर हमला किया गया। तो यहां आपको कहीं नजर नहीं आते। दूसरी बात यह है कि लोग उन लोगों से, सवाल ये नहीं है कि कोई गाजा एक देश है या फलस्तीन एक देश मात्र है, नहीं, बल्कि मुसलमानों का तीसरा सबसे मकबूल इलाका, अगर कि कहीं जहाँ पर नबियों की मज़ारें हैं, कब्रें हैं, जहाँ बैतुल मुक़द्दस है, जहाँ रोक ऑफ टॉम है, यहाँ तमाम अंबिया इकराम की निशानियाँ मौजूद हैं। यहाँ मूसा की वो कोहे तूर है जहाँ खुदा की तजल्ली से रूबरू हुए। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो पूरी तरह इस्लामवादियों से कनेक्टेड हैं। उनके बगैर शायद वो अपने आप को पूरा नहीं पाएंगे। ज़ियारत अगर हम बात करेंगे उन सब चीज़ों को लेकर, मगर उसको बचाने के लिए कोई ना आतंकवादी संगठन आता है ना कोई, कौन से आतंकवादी, जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, वो कौन कौन है? हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का जो गठन किया गया था शुरुआती तौर पे वो इजराइल की रक्षा के लिए किया गया था। बाद में वहाँ कू हो जाता है ईरान के अंदर, वहाँ इस्लामवादी आ जाते हैं, तो फिर ये हिजबुल्लाह भी इस्लामवादी हो जाता है और एंटी इजराइल हो जाता है। उसके अलावा अब अगर आप देखेंगे कि जो प्रॉक्सियां तैयार की गई, यानी यमन के अंदर ये फिर शिया सुन्नी का खेल शुरू हो जाता है यहाँ पे। यानी अगर हुतीज को तैयार किया गया तो सऊदी के खिलाफ किया गया, हिजबुल्लाह को किया गया, तो पहले तो जो है वो जॉर्डन
फलस्तीन, सीरियन, इन सबको रोकने के लिए किया गया था। बाद में जो है वो रक्षा के लिए बन गया, वो अलग बात है, एक लंबी कहानी है। कुल मिला के जो प्रोक्सियां हैं वहाँ, चाहे वो इराक के अंदर काम कर रही हैं ईरानी या सीरिया के अंदर काम कर रही हैं ईरानी, तो कुल मिलाकर उनको मुस्लिम देशों ने ही बनाया और मुस्लिमों के खिलाफ ही बनाया। तो ये इस्लामाबाद से कभी किसी दूसरे का कोई नुकसान क्यों नहीं होता? ये इस्लामाबाद अपने ही देशों को क्यों चलाते हैं, अपने ही लोगों को क्यों मारते हैं, और ये इतने खराब क्यों है? इस पर कोई बुद्धिजीवी, कोई मीडिया संगठन, कोई मीडिया का पूरा प्रचार तंत्र, एक जिस तरीके से सिक्स्थ और फिफ्थ जनरेशन वार में पूरी दुनिया में एक वर्ड को, समझौता वर्ड को आतंकवाद शब्द में तब्दील कर दिया जाता है। अगर इस तरह की बात होती है तो उसके बाद मतलब वो उसका काउंटर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मीडिया। यानी एक भटकी हुई सी कौम है जो अपने ही अंदर अंदर भटक रही है, जो अपने ही लोगों में अपनी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वो मिलती नहीं है। और वो इनमें से हर कोई, हर किसी में कमी ढूंढता है। वो यहूदियों में कमी ढूंढता है, वो हिंदुओं में कमी ढूंढता है, वो ईसाइयों में कमी ढूंढता है। अपनी कमी पर कभी कोई गौर नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते, और हर किसी को ये यकीन दिला दिया गया है कि तू बिल्कुल मुकम्मल है, तुझमें कोई कमी नहीं है, बस मैंने तेरे सर पे हाथ रख दिया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, बैत हो गया, बात खत्म हो गई। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बड़े रिवीजन की ज़रूरत है कि कहाँ आपसे चूक हो रही है। ये सब बातें मैं मेरे ख्याल से कोई ये यूट्यूब का या एपिसोड का मैटर नहीं था, पर मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए उन लोगों के लिए भी जो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद कहीं इस्लाम के लिए या मज़हब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये बात झूठ है, गलत है। मैं आपको ये बताता चलूँ इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले में कि ईरान में अमेरिका के सफ़ीर, अमेरिका का एक गुट आया था, एक डेलीगेशन आया था इसी दौरान हमले के बाद, या माफ़ करना जो है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद डेलीगेशन आया। तुर्की ने उसकी मदद की, उसने ईरान में कुछ बात की, लिंगर ऑन किया गया। मगर ये ऐसा नहीं है कि लिंगर ऑन इस्माइल हानिया या अमेरिकी डेलीगेशन ने जो ईरान में आके बात की थी उसके लिए हुआ, बल्कि इसके पीछे कुछ और कहानी है। 9 बजे अगले एपिसोड में आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इजाज़त दें और गौर करें। अभी दुनिया में इस पर बहुत सारी साइकोलॉजिकल चर्चाएं बाकी है। बीच बीच में साइकोलॉजिकल डिस्कशन के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे। न्यूज़ प्रोग्राम मेरा अगला होगा जो मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। फिलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफिज।